आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमर चैप्टर का एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी निर्माण के विधि के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ पॉलीमर जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो हम आपको बता दें कि निर्माण के विधि के आधार पर पॉलीमर जो है या पॉलीमराइजेशन जो है यानी बहुलीकरण जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमर, कंडेंस्ड पॉलीमराइजेशन और कंडेंस्ड पॉलीमर बोलेंगे यानी बहुलक। बहुलक चैप्टर से कई क्वेश्चन अराइज होता है, उसमें से ही एक क्वेश्चन है आपको कि पॉलीमर कितने टाइप के होता है निर्माण के विधि के आधार पर यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के आधार पर। तो हम आपको बता दें कि पॉलीमर का फॉर्मेशन जो है मेनली दो मेथड के द्वारा होता है। एक है आपको एडिशन मेथड यानी एडिशन प्रोसेस या एडिशन रिएक्शन के द्वारा, और एक है आपको कंडेंसेशन मेथड के द्वारा यानी कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा। हम आपको बता दें कि एडिशन रिएक्शन कहां पर होता है, तो जहां पर पार्टिसिपेट करने वाले कंपाउंड में पाई बॉन्ड हो, यानी जनरली एडिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा, यानी जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो साफ क्लियर है कि एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन में ऐसे मोनोमर पार्टिसिपेट करेंगे यानी एकलक पार्टिसिपेट करेगा जिसमें पाई बॉन्ड होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर क्या है, एथिलीन। इन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड है इसमें, यानी अनसेचुरेटेड मोनोमर है। इसका एन मोलिक्यूल जब पार्टिसिपेट करेगा पॉलीमराइजेशन में यानी जुड़ेगा तो एक मैक्रो मोलिक्यूल बनेगा जिसको हम लोग पॉलीमर बोलेंगे। उस पॉलीमर को हम लोग कंडेंस्ड पॉलीमर बोलेंगे, सॉरी एडिशन पॉलीमर बोलेंगे, क्योंकि यहां पर एडिशन रिएक्शन के द्वारा पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। और सेकंड कौन सा है, कंडेंस्ड पॉलीमर। कंडेंसेशन का मतलब होता है एडिशन ही होता है, लेकिन ऐड होगा तो कुछ मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। यानी मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेगा तो कुछ स्मॉल ग्रुप जो है या मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल जाएगा, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। यहां पर कोई मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होगा एडिशन पॉलीमराइजेशन में, लेकिन कंडेंसेशन जो पॉलीमराइजेशन है यानी कंडेंस्ड जब पॉलीमर बनेगा तो वहां पर स्मॉल ग्रुप जो है वो बाहर रिमूव होगा। जैसा कि यहां पर मेंशन किया हुआ है कि अनसेचुरेटेड मोनोमर आर पार्टिसिपेट। इसमें एडिशन पॉलीमर के फॉर्मेशन में जो मोनोमर यानी एकलक जो होता है वो अनसेचुरेटेड होता है। एडिशन रिएक्शन के द्वारा जो है जुड़ता है। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का जनरली यूज होता है यहां पर एडिशन रिएक्शन करवाने के लिए। एडिशन रिएक्शन भी तीन टाइप के होता है, जिसमें एक होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन यहां पर हाई टेम्परेचर पर होता है तो अनसेचुरेटेड जो मोनोमर है वो आपस में कंबाइन होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमर को बोलेंगे एडिशन पॉलीमर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या मेंशन किया हुआ है, इसको हम लोग चेन ग्रोथ
पॉलीमर भी बोलते हैं। चेन ग्रोथ पॉलीमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाई बॉन्ड डिसोसिएट होता है और न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कार्बन कार्बन के बीच में, यानी मोनोमर के बीच में। तो मोनोमर जो है आपस में जो है जुड़ते हुए चला जाता है, तो इसको बोला जाता है चेन ग्रोथ पॉलीमर, और पॉलीमराइजेशन को बोलेंगे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। किस पॉलीमराइजेशन को? एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। यहां पे एथिलीन का एन मोलिक्यूल लिए, अब एन मोलिक्यूल को हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो पाई बॉन्ड डिसोसिएट होगा, और पाई बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, और जब होमोलाइटिक फ्यूजन होता है ना तो फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल कहा किसको जाता है? तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑड इलेक्ट्रॉन। यहां पर पाई बॉन्ड जब डिसोसिएट हुआ होमोलाइटिक मैनर में, तो दोनों कार्बन के पास जो है इक्वली इलेक्ट्रॉन को जब गेन किया गया तो 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 7 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, यानी ये फ्री रेडिकल बन गया। और इस तरह से एन मोलिक्यूल लिए हैं तो बहुत सारे यहां पर फ्री रेडिकल होंगे। वो फ्री रेडिकल क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। एक ए इलेक्ट्रॉन है, इसके बगल में जो होगा कार्बन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है? 1 बॉन्ड। यानी इसका मतलब हो गया कि यहां पर जितने भी फ्री रेडिकल बनेंगे वो सब आपस में जुड़ करके एक चेन का फॉर्मेशन कर लेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई ग्रुप रिमूव नहीं होता है मोनोमर से, जब मोनोमर आपस में जुड़ता है। लिखने का तरीका क्या है कि जो मोनोमर है जिसके बीच में पाई बॉन्ड है, वो दोनों कार्बन को आपको पहले लिख लेना है पाई बॉन्ड को हटा करके, और दोनों कार्बन के साथ जो ग्रुप अटैच है वो ग्रुप को ऊपर और नीचे लगा देना है, और लेफ्ट और राइट में बॉन्ड को दिखा देना है इस तरह से। ये बॉन्ड क्या बताता है? इधर से भी कार्बन अटैच है, इधर से भी अटैच है, यानी कोई ग्रुप अटैच है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एडिशन पॉलीमर को। तो ये तो था एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन। एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के द्वारा यानी मोनोमर के द्वारा हो। एथिलीन यहां पर क्या है? मोनोमर। अब एथिलीन से क्या बना हुआ है? तो पॉलीथीन। जनरली एडिशन पॉलीमर के नाम के पहले जो है पॉली वर्ड मिलेगा, या बोल सकते हैं कि अगर एडिशन पॉलीमर का नोमेनक्लेचर करना है, यानी नामकरण करना है, तो मोनोमर के नाम के आगे जो है एक वर्ड आपको जोड़ देना है पॉली, तो पॉलीथीन हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या नाम लिखा हुआ है? पॉलीथीन। तो ये हो गया आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन। एक मेथड और है पॉलीमर बनाने का, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंडेंस्ड पॉलीमर। कंडेंस्ड पॉलीमर का फॉर्मेशन कैसे मोनोमर के द्वारा होता है? तो ऐसे मोनोमर जो बाई फंक्शनल हो, या बोल सकते हैं कि उसमें 2 रिएक्टिव ग्रुप हो या 2 रिएक्टिव साइट हो। 2 फंक्शनल ग्रुप रहता है मोनोमर में, तो समझ जाना चाहिए कि कंडेंस्ड पॉलीमर का फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे ट्रेप्थेलिक एसिड में देख रहे हैं कि 2 फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप सिमिलर भी हो सकता है या डिसिमिलर भी हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है कंडेंस्ड पॉलीमर के फॉर्मेशन में, जैसा कि यहां पर पॉइंट जो है मेंशन किया हुआ। कंडेंसेशन रिएक्शन होगा यहां पर। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या? जब मोनोमर आपस में जुड़ेगा तो कुछ मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल लिए हैं हम यहां पर टेरिलीन का फॉर्मेशन। टेरिलीन क्या है? एक प्रकार का पॉलिस्टर है।
पॉलिएस्टर का पहचानते कैसे हैं? तो देखिए यहां पर ईस्टर ग्रुप है, COOR, ठीक है, जिसमें COOR ग्रुप रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग पॉलिएस्टर। यानी इसका मतलब कि बोला जा सकता है कि टेरिलीन जो है एक टाइप का पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर पहचानने का तरीका बता दिए। और पॉलिएस्टर जो है यानी टेरिलीन जो है वो कंडेंस्ड पॉलीमर है। इसमें दो मोनोमर पार्टिसिपेट कर रहा है, एक है एथिलीन ग्लाइकोल और एक है आपको ट्रेप्थेलिक एसिड। दोनों के दोनों जो है बाई फंक्शनल है, दो ठो फंक्शनल ग्रुप है उसमें। होता क्या है कि एन मोलिक्यूल को जब हीट करते हैं, इसके एन मोलिक्यूल को, तो ट्रेप्थेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल के, तो यहां से फंक्शनल ग्रुप से क्या होता है, ट्रेप्थेलिक एसिड के OH और एथिलीन ग्लाइकोल के जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका H जो है बाहर निकल जाता है, जैसा कि यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ H2O के रूप में। किस रूप में? H2O। तो यहां पर कोई स्मॉल ग्रुप क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और आपस में मोलिक्यूल क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि मोलिक्यूल आपस में जुड़ेगा तो कुछ ग्रुप आपस में क्या हो जाएगा, कुछ ग्रुप जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी रिमूव हो जाएगा। किससे? तो मोनोमर से। तो बाहर निकल रहे हैं यहां पर। कंडेंस्ड पॉलीमर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, रिएक्शन में एक बार में जो ग्रुप को आप रिमूव किए हैं, अगर वैसा और ग्रुप है तो उसको भी रिमूव करके ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप ट्रेप्थेलिक एसिड से क्या निकाल रहे हैं, तो OH निकाल रहे हैं। तो देखिए, तो ट्रेप्थेलिक एसिड में लेफ्ट साइड में भी OH है कार्बोक्सी ग्रुप में, यहां पर भी कार्बोक्सी ग्रुप था, उससे OH निकाले थे आप। इधर भी कार्बोक्सी ग्रुप में क्या है, लेफ्ट साइड में OH है। तो यहां से निकाल करके ही लिखेंगे, और जहां से निकालेंगे ग्रुप को वहां बॉन्ड लगा देंगे। बॉन्ड लगा दिए। देख रहे हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल से क्या निकल रहा है, तो हाइड्रोजन निकल रहा है। कहां से? तो हाइड्रोक्सी ग्रुप से। तो एथिलीन ग्लाइकोल में और हाइड्रोक्सी ग्रुप है कि नहीं? तो है। तो इससे भी आप हाइड्रोजन को निकाल कर ही लिखेंगे। तो देखो, तो CH से यहां पर OH जुड़ा हुआ है, तो उस OH से आप क्या किए कि हाइड्रोजन को निकाले, और जहां से निकाले वहां पर क्या कर दिए, बॉन्ड लगा दिए। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन किसका, तो कंडेंस्ड पॉलीमर का। यानी कंडेंस्ड पॉलीमर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि रिएक्शन में जो एक बार में ग्रुप बाहर निकल रहा है, अगर वैसा कोई और ग्रुप है तो उसको निकाल करके ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और जहां से ग्रुप को निकालेंगे वहां पर बॉन्ड लगा देंगे, क्योंकि उसी बॉन्ड के द्वारा जो है और भी मोनोमर क्या हो रहा होगा, जुड़ रहा होगा, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। कितना मोलिक्यूल पार्टिसिपेट किया है इसमें, तो N। तो बेस के रूप में यहां पर N दिखाएंगे। पॉलीमर में बेस के रूप में N रहता है, और मोनोमर में जो है कोफिशिएंट के रूप में इस तरह से, ठीक है, रिप्रेजेंट करके चलते हैं N। यहां पर N बता रहा है कि N मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहां पर जो बेस के रूप में N है, ये बताता है आपको कि N मोलिक्यूल कंबाइन हो चुका है, यानी जुड़ चुका है। तो इस तरह से जो है पॉलीमर को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको? एडिशन पॉलीमर को और कंडेंस्ड पॉलीमर को। देखो, तो यहां पर जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यानी टेरिलीन का फॉर्मेशन जब हो रहा है, तो यहां पर दो डिफरेंट मोनोमर पार्टिसिपेट किया है। तो टेरिलीन को बोल सकते हैं कि एक टाइप के कोपोलीमर है, ये होमोपोलीमर नहीं है। जैसे पॉलीथीन जो है होमोपोलीमर, एक ही टाइप के मोनोमर इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कोपोलीमर। पॉलिएस्टर तो है ही, साथ ही साथ कोपोलीमर भी है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा होमोपोलीमर है, कौन सा जो है बोल सकते हैं कि होमोपोलीमर है, और कौन जो है कोपोलीमर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखे कि ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पॉलीमराइजेशन आर ऑफ टू टाइप्स। पॉलीमराइजेशन जो है दो टाइप का होता है, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा कौन सा होता है, कंडेंस्ड पॉलीमराइजेशन। यानी पॉलीमर कितने टाइप के हो गया, तो दो टाइप के, एडिशन पॉलीमर और दूसरा हो गया कंडेंस्ड पॉलीमर। कौन सा पॉलीमराइजेशन कहां होता है और कैसे होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।